परिवहन लाइन विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टियर 4 के माध्यम से जो तैयारी करा गए कॉमन पेपर का। कॉमन पेपर में हम 1 से लेकर 12 तक देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं में तैयारी के सभी 1 से लेकर 12 तक पूछा जाता है, जो कॉमन पेपर सभी के लिए कॉमन होता है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट नंबर करा दिया है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 12 होगा। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो मिलते पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। फिर देखेंगे कि किसी वस्तु पर 20% के पेशकश की गई है। यदि एक प्रेमा कोड लागू करके ग्राहक को 20% नकद वापस जीतता है तो उसके प्रभाव कितनी छूट मिलती है। तो सबसे पहले हमको 20% का छूट, यानी कोई भी चीज़ अपने आपका 100% होता है, तो 100% में 20% का छूट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 80, यानी 80 रुपये हो जाएगा। अगर हमको कितने 80 का हमको 50% निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा 12%, यानी अब यहाँ 20 प्लस और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 32% आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसको देख लेते हैं और निकाल करके आपको हम दिखा देते हैं कि 100 इंटू 20% अपन 100 इसका निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 80 रुपये। और नेक्स्ट आपको फिर 80 का आपको निकालना है 50%, तो इसका हमारा हो जाएगा 12, और इसका हमारा 20 हो जाएगा 80, और 80 का हमको निकालना था हमारा कितना हो जाएगा 20, यानी 20% है। 20% प्लस 15% अपन 12% अपन 32, यानी 32% आपका आंसर हो जाएगा, यानी 32% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि 57% का और 513 का LCM निकालना क्या होगा। तो हमारा LCM हो जाएगा 80 का 5% और 57 से हम इसको भाग करते हैं 513 में, तो ये हमारा 9 मरतबा में कट जाएगा 513, तो हमारा LCM कितना हो जाएगा 57। अगला क्वेश्चन है कि 33 किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये है तो ब्याज दर कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसका हमारा आंसर हो जाएगा यानी आपको 15%, ऑप्शन नंबर सी। इसका शॉर्टकट हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, मुराद का एक भाग 33 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि उसे जॉयल ने सहायता की जो कि 100% अधिक कार्य क्षमता है तो कितने समय में दोनों एक साथ मिलकर पूरे कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि 1161 1/33 प्लस 2/33 बराबर 3 प्लस 33, यानी 1/11, यानी 11 घंटे में पूरा करेगा ये काम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कि एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24 अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं तो वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने अंक होंगे। तो वो परीक्षा में कितने अंक टोटल उसको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, 61 प्लस 29 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, और इसमें क्या है कि x का, यानी x का 24% बराबर 90, तो x गुने 24/100 बराबर 90, तो x बराबर 19 गुने 100/24 बराबर हो जाएगा आपको 375, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 9.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक शंकु की पिघलाया गया है और उसी त्रिज्या वाले में एक बेलन का निर्माण किया गया है, तो इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले हम शंकु यानी त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ है और 90 सेंटीमीटर एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H बराबर, और बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर H2। 1/3
गुने 22/7 गुने 3.5 इंटू 3.5 इंटू 9.6 का। अब इसको हम काटेंगे यहाँ से 1.3 गुने 22/7 गुने 3.5 इंटू 3.5 इंटू 9.6। इसको हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.6/3 बराबर H2। तो H2 हमारा हो जाएगा यानी 3.2। ऑप्शन हमारा 3.2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1820 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है तो ऋण का 3 वर्ष चुकाने के लिए समान वार्षिक किस्त को कितने चुकानी होगी। मतलब 3 वर्षों के लिए समान पर कितने चुकाने होंगे। तो इसका हमारा हो जाएगा 864 वर्ष चुकाने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग में एक वृत्त उत्कीर्ण है। यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√3 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल। हमारा एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 14√2 दिया हुआ है। और वृत्त की त्रिज्या कितने होते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हमारा 7 होता है, r 7 दिया हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो πr² हमारा 22/7 गुने r का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 7/7। 7 से 60 कट गया, 22×7 54 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जो PQR और S और T PQR भुजा पर स्थिर बिंदु है और ST Q के समानांतर है। यदि SP के Q से मिल होता है तो कितने % इसका यानी 4:1 के अनुपात में विभाजित करना है। तो ये हमारा 4 इंटू क्या रेशियो हो जाएगा 4 इंटू 15/5 3 और 4 3 यानी हमारा 12 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। मोबाइल हैंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक 3 संख्याओं का औसत 64 दिया हुआ है। उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/3 गुने पहली संख्या कितनी होगी। तो पहली संख्या का 3 दिया यानी 3 गुने 64। इसको सही से हम यहाँ पर बनाते हैं 3 गुने 64 बराबर हो जाएगा हमारा 192। अब माना कि पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है x दिया हुआ और तीसरी संख्या हमारा y हो गया। तो इस तीन अगर इसको हम बनाएंगे तो पहली संख्या हमारा क्या होगा x + y/3। और इसको हम बनाते x + y बराबर 3 प्लस x + y/3 यानी बराबर 64। अब इसको हम 4x इस तरह करेंगे तो 4x हो जाएगा 4x x + y बराबर 9। इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा बराबर 64 हो जाएगा। और इसको 4 + y x बराबर 64 गुने 9 और यह x + y बराबर 64 गुने 9/4 8 × 8 = 64 8 से 8 × 9 = 72। तो x अपन हमारा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। x + y बराबर 144 अगर है 64 + 9 गुने 4 यानी 8 चौका 48 8। इसको हम 4 से यहाँ से काटेंगे तो हमारा x प्लस का कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा। और 144 कितना था और 3 था, 3 से इसको काटेंगे तो बात है हमारा 48 यानी 48। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। इसमें से कौन सी क्षेत्र जो नदी है जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी है जो ये नहीं निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग कांड घटना कहाँ हुई थी। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें से ओ डायर ने इसको आदेश दिया था और आर डायर ने इसको निहत्थे पर पूरे गोली चला दी थी, जो एक इसका ऑप्शन हमारा अमृतसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। इसमें कब संस्थापक किया? तो 1451 से लेकर के 1489 तक ये बहलोल लोधी का था। उसके बाद उसका बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी 1489 के बाद सिकंदर लोधी हुआ था। सिकंदर लोधी का कार्यकाल कब था? तो सिकंदर लोधी का 1489 से 1517 तक इसका कार्यकाल था। और 17 के बाद 17 से 26 यानी 1517 से लेकर के 26 तक किसका कार्यकाल था? तो इब्राहिम लोधी का था, जो लास्ट शासक बना था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हमारा दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है। तो किसके कारण आकर्षित होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में कम वर्ष वायुदाब से होने से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खा हमारा हॉकी खेल से संबंधित है। और फुटबॉल से कौन? फीफा कप, डुरंड कप ये फुटबॉल से, तथा दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित जयलक्ष्मी कप यानी इलेक्ट्रा स्वर्ण कप होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर कप का प्रयोग हमारा प्रकाश वर्षक और रासायनिक धुआं करने यानी ऑप्शन नंबर ए के लिए किया जाता है, यानी प्रकाश रासायनिक धुआं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हमारा हरे पादप के द्वारा किया जाता है। स्थिरीकरण कार्य तंत्र में उत्पादन के कार्य जीवधारियों के लिए भोजन बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है। मतलब कौन सा है जो है बृहद कोण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर है भारत में मुद्रास्फीति जो हमारा बृहद कोण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला 49 क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों। जो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? कि प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य जिसमें से अमीनो एसिड अम्ल से भरपूर होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है। तो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया। क्लोरीन जो होता है विरंजक अभिकर्मक क्लोरीन है, जो कि प्रयोगशाला में लाया जाता है। सर्वाधिक रूप से प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है। मतलब इसमें से कौन है जो ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है। तो हमारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ये हमारा संस्थान नहीं है। जबकि IMF की स्थापना कब किए गए थे। तो IMF की स्थापना 1994 में किया गया था। और DE सब यानी विकास, जबकि आर्थिक विकास सहयोग के संगठन कब किया गया था। तो इसका संगठन 1948 ईस्वी में किया गया था। जो पूरा निर्माण करके इसका कब फिर किया गया था। तो 1961 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने
किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? तो वो पटाभी सीतारामैया को हराकर इन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसको ये महात्मा गांधी जी के उम्मीदवार थे, जिनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, तब इस्तीफा दिया और उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को बुरादा में पैक क्यों, क्योंकि बर्फ़ को बुरादे में पैक करने का प्रमुख कारण यह है कि बुरादा जो ऊष्मा का होता है, कुचालक होता है, जिससे न बाहर की ऊष्मा अंदर जाती है, न अंदर की ऊष्मा बाहर आती है, जिसके कारण ये पिघलता नहीं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से कौन संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है? उत्तर पूर्वी भारत राज्य में कुल संख्या कितनी है? 28 राज्य है, तो इसमें हमारा नागालैंड जो है नहीं है, और 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें नागालैंड हमारा राज्य क्षेत्र का संघ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम के अर्थ का वज्रपात स्थल है? तो इसका हमारा हो जाएगा दार्जिलिंग जो है वज्रपात स्थल के, यानी ऑप्शन नंबर, यानी ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग कौन सा, यानी पश्चिम बंगाल में ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देश में सर्वाधिक विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो इसमें कौन से प्रभावित कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है कि पैरोक्सीसिटिल नाइट्रेट क्या है? पैरोक्सीसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो यह हमारा एक गैर प्रदूषक है जो द्वितीयक होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर की ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑफ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी विलियम वुड्सवर्थ की है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? जो पंचायत सचिव होता है किसके लिए कार्य के जवाबदेही होता है? तो जिला परिषद के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल जो राज्य है जो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से राज्य पाया जाता है? तो यहाँ पे लौंग, काली मिर्च अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका अतिरिक्त नारियल, रबड़ और चावल उत्पादन में भी किया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन तो हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन, यानी डी, 61 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म मेल नहीं खाते? इसमें कौन सा जो सही युग्म है जो मेल नहीं खाता है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा विक्रमादित्य यानी चैतन्य, ये हमारा सही नहीं खाता। बाकी चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य गुप्त थे, हर्षवर्धन के समय हैंसोंग आया था, और विक्रमादित्य के चैतन्य नहीं आया था। विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। जो अगला क्वेश्चन है कि विधायिका किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार से प्राथमिकता मिलती है? तो हमारा संसदीय सरकार से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि विधायिका ही कानून का निर्माण करती है तथा कार्यपालिका उसे लागू करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उपभोक्ता को संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेल हमारा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है, पूर्वी तट से बंदरगाह व्लादिवोस्तोक से यह आरंभ होता है और पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिक्रमक निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन परिमाण देता है तथा उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो पानी है इसका। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रमक है, इसमें पदार्थ अभिकारक के लिए दौरान वाटर अभिक्रिया कर देता है जो उसमें O2 का खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसमें क्या गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, यह बहाव के होने वाली हानियों को बढ़ाता है। यही हमारा, जिसका जल स्तर वृद्धि करने से जहाँ कुछ लोगों को पानी पीने है तो खेत की सिंचाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गलत हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए होता है वो कहाँ मिलता है, तो हमारा ऑप्शन सी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, यह इसे ही कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। चलिए अब देखेंगे भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, तो गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। क्योंकि भ्रूण विकास का अपरापोषिका द्वारा होता है या भ्रूण में विकसित हो रहे बच्चे के उत्सर्जन तंत्र में सहायक होता। सॉरी वो तो ऊपर वाला 69 क्वेश्चन था। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई की फटना आसान क्यों होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सुई, यानी बी नंबर। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। मान लीजिए बैलून है, इसमें हम नाखून से यहाँ पर करते हैं तो इसका प्रेशर कम पड़, लेकिन ये सुई करते तो इसका प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी ये फटता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो ये रहा हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले सेशन में प्रैक्टिस 12 लेकर आएंगे। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।